बिहार की सियासत में इन दिनों फिर से उबाल पड़ है और इसी माहौल में कांग्रेस नेता और युवा चेहरा कन्हैया कुमार का ताजा बयान फिर चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव पर भरोसा है और नीतीश कुमार की राजनीति से उन्हें काफी निराशा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बार बार अपने रुख और साथ बदलकर बिहार की जनता को धोखा दिया है, जबकि तेजस्वी यादव ने हमेशा बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ डटकर आवाज उठाई है। संसद से लेकर सड़क तक कन्हैया कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बतौर नेता कई बार मुश्किल समय में विपक्ष की आवाज को उठाया है और यह देखा है कि वे जन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। इसके उलट नीतीश कुमार की राजनीति अब पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी से चिपकी हुई लगती है। उन्होंने कभी बीजेपी का विरोध किया, फिर साथ चले, फिर विरोध किया, फिर दोबारा हाथ मिलाया और इसी तरह से उनका कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं रहा, जिससे जनता में भ्रम फैलता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज जब देश में संविधान और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, तब बिहार को ऐसी राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है जो निडर हो, साफ नीयत वाला हो और जिससे जनता का विश्वास हो। और ऐसे में तेजस्वी यादव जैसे नेता आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके पास युवा सोच है, सामाजिक न्याय की समझ है और जो पसमानदा तबकों के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ गठबंधन की राजनीति में खुद को बचाया रखा है, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार बताएं कि 18 साल की सत्ता में उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ क्या किया, पलायन क्यों नहीं रुका, शिक्षा की हालात क्यों नहीं सुधरी। कन्हैया ने यह भी कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज बस फाइलों में है, असल जमीनी स्तर पर अफसरशाही हावी है और आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे वह राशन कार्ड बनवाए या पेंशन के लिए आवेदन दे या हर चीजों में दलाली और भ्रष्टाचार है। जब कन्हैया कुमार ने पत्रकारों से पूछ लिया कि आप चुनाव लड़ेंगे या मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी की पद की दौड़ में नहीं हूं, मेरी प्राथमिकता यह है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए और अगर तेजस्वी यादव जैसे लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य कोई विपक्षी दल। सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि बीजेपी और उनकी सांप्रदायिकता राजनीति को रोका जा सके। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने जब प्रशांत किशोर यानी पीके फैक्टर पर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पीके एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन वो नेता नहीं है। वो हमेशा एक सलाहकार की तरह पेश आते हैं, कभी किसी दल से जुड़ते हैं, कभी किसी को सलाह देते हैं, लेकिन कभी खुद स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि वे किसी विचारधारा से जुड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं और इस वजह से जनता के बीच उनका मैसेज साफ नहीं होता। जबकि आज के दौर में स्पष्ट विचारधारा और प्रतिबद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीके को अगर राजनीति में रहना है तो खुलकर सामने आना होगा, वरना उनकी भूमिका सिर्फ एक कंसल्टेंट की रूप में रह जाएगी। इसके बाद जब ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर सवाल किया गया तो कन्हैया कुमार ने साफ कहा कि ओवैसी की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि उनकी पार्टी उन्हीं क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारती है जहां विपक्ष मजबूत होता है और ओवैसी की वजह से वोट बढ़ जाते हैं, जिससे सीधा लाभ बीजेपी को होता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब को अगर सच में मुस्लिम समाज और गरीब तबकों की चिंता है तो उन्हें ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी मजबूत हो, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो विपक्ष एकता का हिस्सा बने, पर वो अक्सर ऐसे नहीं करते। कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए कहा, यह भी कहा कि ओवैसी खुद को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन उनकी हर रणनीति बीजेपी के एजेंडे से ही मजबूत करती है और इससे जनता को नुकसान होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम सबको बीजेपी और उनकी विभाजनकारी राजनीति को हराना है तो हर सेक्युलर ताकत को एक साथ आना होगा, विचारधारा के आधार पर और जनहित के मुद्दों पर। उन्होंने बिहार के मौजूद हालत पर चिंता जताई और कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में नियमित क्लास नहीं होती, मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है, गांव-गांव में अस्पतालों की हालात खराब है
और इन सबके बीच नेता सिर्फ गठबंधन और सीट बंटवारे की रणनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को सम्मान और मजदूरों को अधिकार चाहिए, तो जनता को अब जागना होगा और जाति धर्म के ऊपर उठकर सिर्फ विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर वोट करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में जो सरकार के खिलाफ बोले उसे देशद्रोही बना दिया जाता है, जेल में डालने की धमकी दी जाती है और मीडिया का इस्तेमाल जनता को गुमराह करने के लिए किया जाता है। ऐसे समय में हमें तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए, जो इन सभी दबावों के बावजूद खुलकर सवाल उठाते और जनता की आवाज बनते हैं। उन्होंने अंत में कहा कि 2025 का चुनाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा, सामाजिक न्याय, शिक्षा और विकास की तरफ या फिर नफरत, झूठ और भ्रम की राजनीति की तरफ। और इस फैसले में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।